हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ओके, आपको क्या बोला गया? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 and 10 and 6 and -8 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय -1 and 6। ओके, आपको वो रेशियो निकालनी है। ओके, और जिस पॉइंट पे वो डिवाइड हो रहे हैं वो भी आपको गिवन है। ओके, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द फिगर, कौन सा फिगर? जो कि हम ड्रॉ करने वाले हैं। आपके पास ये है लाइन ए बी और ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट की वैल्यू गिवन है -1 and 6। यहाँ आपको गिवन है -3 and 10 और यहाँ आपको गिवन है 6 and -8 एंड लेट द रेशियो इज k:1। हमने मान ली जो रेशो है हमारे पास वो क्या है? k:1। तो आप लिखेंगे लेट द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट joining A -3 and 10 and B 6 and -8 is divided by P B k:1 कि वो हमारे पास कितना है? k:1 है। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? बाय सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास जो P के पॉइंट है x एंड y, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो P के पॉइंट है वो क्या है आपके पास? -1 and 6, यानी कि P ऑफ -1 and 6। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा? m की वैल्यू हमारे पास m:n। ठीक है, तो m:n कितना है? k:1। ये आपका m है और ये आपका n है। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा k:2। अब आपके पास ये है x1 y1 और ये है आपका x2 y2। ठीक है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो जाएगा kx2 मल्टीप्लाइड विथ 6। ठीक है, nx1, n कितना है? 1 और x1 कितना है? 3, तो -3 डिवाइड बाय k+1। फिर यहाँ देख लेते हैं my2 यानी कि k y2 इज -8। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस n इज योर 1 एंड आफ्टर दैट वी हैव y1 इज योर 10 डिवाइड बाय k+1। ये वैल्यूज आपकी आ गई। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें ने इक्वेट करना है। जो ये -1 है ये x वाले के साथ और जो 6 है वो इसके साथ। आपको तो सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप किसी भी एक पॉइंट को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 6k -3 बाय k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट -k -1 इज इक्वल टू 6k -3 और -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6k प्लस k। 2 इज इक्वल्स टू 7k एंड 2 बाय 7 इज योर k। ये आपकी क्या आ गई? k की वैल्यू। ओके, हेंस द पॉइंट P divides AB in the ratio k:1 था तो 2/7:1 और ये 7 इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2:7। ठीक है, इसलिए हम k लेके चलते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? k की वैल्यू लेकर चलते हैं। ठीक है, और इस वैल्यू को 1 लेते हैं। k की वैल्यू आपकी रैशनल आती है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाता है आपका m:n। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहा गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1:-5 एंड b 1 and -5 b -4 and 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. हमें coordinates भी बताने हैं point of division के. ओके और किससे कट हुआ है वो x एक्सिस से. ठीक है, किससे कट हुआ है x एक्सिस से. तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर अगर ग्राफ पर ड्रॉ करूँ तो आप ये मान लीजिए 1 and -5 यानी x इज पॉजिटिव 1 यहाँ पे और -5 यहाँ पे कहीं ये पॉइंट आएगा. -4 and 5 तो -4 इज योर x एक्सिस, तो लगा लीजिए यहाँ एंड 5 हेयर. इट मीन्स ये जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से आपके पास ड्रॉ होगा, लाइक दिस, कुछ ऐसे ड्रॉ होगा. ये है आपका पॉइंट A 1 and -5, ये है आपका B पॉइंट विच इज़ -4 and 5. हमने मान लिया कि हमारे पास जो रेशो है वो है k:1. तो उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे. लेट द रेशो इज k:1 डिवाइडेड बाय द पॉइंट P. कोई P पॉइंट है जो कि इसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. ओके अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, बाय सेक्शन फॉर्मूला P of xy equals to mx2 nx1 m plus n my2 ny1 m plus n. ठीक है, यहाँ पर अभी सभी वैल्यू को हम पुट करेंगे. आपके पास जो x1 y1 है वो है 1 and -5, जो x2 y2 आपको गिवन है दैट इज़ योर -4 and 5, और m इस टू n की जो वैल्यू है वो है k:1. ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. P ऑफ x एंड y. ठीक है, तो ये आपके पास mx2 यानी कि k x2 कितना है अब हमारे पास -4, इट मीन्स -4k प्लस n इज योर 1 और आपके पास x1 की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय k प्लस 1. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को हम निकालेंगे. y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका k एज इट इज मल्टीप्लाइड विद y2 हमारे पास कितना है 5 यानी कि 5k. n is your 1, y1 is your -5, it means it is your -5 डिवाइड बाय k प्लस 1. कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट किए हैं इसके अंदर. दिस वन इज योर 5. ओके नाउ अब आपको गिवन है x एक्सिस और आपको पता है कि अगर x एक्सिस पे कट रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा 0. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट y कोऑर्डिनेट of any point on x-axis is 0. वो आपके पास क्या होता है 0. इट मीन्स इस वैल्यू को 0 पुट करना है. यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये निकल रहा है. अगर ये कहता कि y एक्सिस पे कट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो आपका x है उसे 0 पुट करेंगे. ठीक है, अब x एक्सिस की बात है तो हम किसे करेंगे, y वाले को 0 पुट कर देंगे. क्लियर. तो आपकी जो वैल्यू आई थी वो थी 5k - 5 बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा -5k - 5 इक्वल्स टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. 5k इज इक्वल्स टू 5 एंड k इज इक्वल्स टू 5 बाय 5 और वी कैन से 1. ये कितना हो जाएगा आपके पास 1. ठीक है, देयरफॉर x एक्सिस divides it in 1:1 बिकॉज k:1 था. k की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी. ठीक है, नाउ अब हमें उस p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं.
राइट, जिसका हमारे पास x कोऑर्डिनेट जो है वो तो है बट y कोऑर्डिनेट 0 है, तो p ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, क्या होती है mx2 nx1 m प्लस n, my2 ny1 m प्लस n। ओके, तो m की वैल्यू तो 1 ही है, ठीक है, और x2 अब आप देख लीजिए x1 y1 x2 ये हो जाएगा आपका -4 प्लस x1 प्लस का 1 डिवाइड बाय 2, राइट, एंड my2 m कितना है, वैसे तो आप इसे डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, ठीक है, y2 की वैल्यू है 5 और उसके बाद है ny1 विच इज -5 2, तो ये आपके पास हो जाएगा -3/2 एंड 0, और यही आपको कैलकुलेट करने थे, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, ठीक है। p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू -3/2 एंड 0, ये हो जाएंगे आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट। इस तरीके से प्रॉपरली इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।